काम डाउन कराना है, खुद को कैसे सूथ करना है, to talk to everyone. College is officially over for us now and it's time to bid goodbye. And many people didn't talk to me in the class. Rude हूँ, arrogant हूँ, egoistic हूँ. People took me as someone who just studies. You will be just pushed like a football from. Hi guys and welcome back to another video of mine. So it's been already a week and मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था. So I decided why not make एक छोटा सा वीडियो as now I'm graduating from SRCC. तो SRCC का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा बनाने का मन कर रहा है और उसमें मेरे को थोड़े व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं. तो ये तो अलग बात है. So let's begin. So yes. इस वीडियो में I'm going to basically talk about changes I felt as I came from school to SRCC, whether it was a good experience or whether it was a same kind of experience या फिर मेरी लाइफ में कुछ नया और एक्साइटिंग हुआ और ये सफ़र ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ. सो स्टार्टिंग ऑफ विद मेरा स्कूल का जर्नी. तो देखो जब हम स्कूल में होते हैं ना तो एवरीवन इज़ लाइक एवरी टीचर इज़ ऑल्सो लाइक, जब तक आप स्कूल में हो कि एवरीवन इज़ पेइंग अटेंशन टू यू. टीचर्स भी बहुत ध्यान रखते हैं, नोटबुक्स हो या मार्क्स हो, हर चीज़ का काफ़ी ध्यान रखते हैं. एंड ये चीज़ आई डोंट नो आपके टीचर्स कहते थे कि नहीं, बट माई टीचर्स ऑलवेज यूज टू से दैट वंस यू आर डन विद योर स्कूल एंड यू एंटर योर कॉलेज लाइफ, you will be just pushed like a football from here to there because there would be no one to take care of you, just like आपके स्कूल में टीचर्स आर देयर एंड दे एक्चुअली केयर अबाउट यू. वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी कॉलेज में. सो व्हेन आई केम टू, देखो SRCC वॉज माई ड्रीम कॉलेज एंड आई न्यू कि मेरा इसमें होना तो है ही. और फिर रिजल्ट आया एंड दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन मैनी वीडियोज़ एंड आई गॉट SRCC. अब जो मेरा फर्स्ट डे एट SRCC था, मैं उसको थोड़ा सा याद करती हूँ बिकॉज अब तो मेरा लास्ट डेज बचे हैं कुछ. कॉलेज इज़ ऑफिशियली ओवर फॉर अस नाउ एंड इट्स टाइम टू बिड गुड बाय टू माई होम फॉर 2.5 years बिकॉज जो है सो है. सो इट स्टार्टेड विद माई फर्स्ट डे एट SRCC. तो ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज हम एक ऑनलाइन बैच थे, टू बी ऑनेस्ट. हमारा फर्स्ट सेमेस्टर वॉज मोर ऑफ इट वॉज ऑनलाइन. एंड उस वक्त हुआ क्या था, देखो जब मैं स्कूल में थी ना तो मेरे जैसे शायद I don't never understood कि what people have. I was not rude and I was not arrogant. It was just because मैं अच्छी थी पढ़ाई में. Doesn't mean I was a nerd. I'm not a nerd. But school में people took me as someone who just studies all the time. And I had only 2 friends in my entire school life. I don't know. It's like क्यों ऐसा था? Because it's very quite opposite at when मैं कॉलेज में आई तो वो काफ़ी ऑपोजिट हो गया. बट स्कूल में आई नेवर अंडरस्टूड कि मेरा वो जो फ्रेंड सर्कल होता है जो इतना बड़ा होता है लोगों का, वो मेरा क्यों नहीं था. सो वॉज इट माई फॉल्ट? नो, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट. अगेन आई से, और मैं इन टॉपिक्स पे बहुत वीडियोज़ बनाने वाली हूँ आगे, टाइमिंग ऑफ लाइफ एंड पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म. बट करेंटली स्टेइंग टू द टॉपिक, चेंजेस क्या होते हैं जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हो. तो स्कूल में मेरे सिर्फ 2 फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं बात कर लेती थी, लंच कर लेती थी. उनमें से कोई नहीं आता था तो मैं भी स्कूल नहीं जाती थी. सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. एंड मैनी पीपल डिडंट टॉक टू मी इन द क्लास बिकॉज दे थॉट कि मैं रूड हूँ, एरोगेंट हूँ, ईगोइस्टिक हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे मार्क्स उनसे ज़्यादा थे आई बिलीव इसके लिए. और मैं सिर्फ बुक्स में लगी रहती हूँ और तो कुछ मुझे आते नहीं. और टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा K-pop में भी थी. ऐसे एक सब्सक्राइबर ने भी रिसेंटली कमेंट किया था मेरे वीडियो पे कि आई वुड हैव सब्सक्राइब टू योर चैनल बट यू आर अ BTS लवर. टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट इनटू BTS एनी मोर, बट हाँ आई वॉज वंस. मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें थी. तो एज अ BTS आर्मी या कुछ तो बहुत आपको हिट मिलता है. मैं तो छोटी थी यार, 2019-20 में ऐसा था. फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया एंड थैंक गॉड लॉकडाउन हो गया. मुझे 12th में स्कूल बहुत कम जाना पड़ा. It was not toxic, maybe it was not how I wanted things to be, right? So मेरी school life, and it's there, मेरी school life is not that great and college life is super great, you know. उसके कंपैरिजन में तो ऐसे कई बार चांसेस है कि मैं फेड अप हो जाती हूँ कॉलेज से भी, बट ऑब्वियसली इट इज़ फार बेटर देन माई स्कूल लाइफ. सो देन आई ट्रांजिशनड बिकॉज मेरा BTS में इंटरेस्ट था. सो इफ़ यू नो और आई डोंट नो, तुम लोगों को नहीं पता होगा तो जो भी हो. सो वी हैड ऑनलाइन ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड मैंने ओवर 200-300 ऑनलाइन लोगों से बातें की, फ्रेंडशिप्स की. देयर आर पीपल हु आर स्टिल कनेक्टेड टू मी. They cheer me up, they have seen me grow, they have seen me from school, they are seeing me graduating, and I'm so lucky to have found such people.
एंड वो ये वीडियो देखेंगे तो बिग शाउट आउट टू दोज पीपल हु आर स्टिल विद मी from 2020 or 21 till 24. They have seen me grow as an individual. I have seen them grow as an individual. So what happened is I realized that I could talk, I could make great connections with people, and we used to text a lot. अब उसी में रिजल्ट आ गया, SRCC का एडमिशन था, सब कुछ हो गया, नोटिस आ गया, अब ओरिएंटेशन होगा कॉलेज का, ठीक है. सो वी वर एडेड इनटू ग्रुप्स जिसमें सारे बच्चे थे SRCC के, तो काफ़ी थोड़ा सा तो था, बिकॉज SRCC इज़ लाइक यहाँ पर हर स्कूल का टॉपर आता है, राइट. मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी. बट उस ग्रुप में हुआ क्या कि समवन टॉक्ड अबाउट अगेन BTS हेटर कोई था या जो भी था. इट गॉट मी रियली ऑफेंडेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फिर हमारा ओरिएंटेशन भी हुआ. इट वॉज ऑल ऑनलाइन जूम पर, तो देख लिया था. वो तो कौन ही देखता है ऑनलाइन चीज़ें, तो इग्नोरेंस में ऐसे वैसे थोड़ा बहुत देख लिया. ओरिएंटेशन भी हो गया. उसके बाद आई स्टार्टेड टू क्राई. Why? Because such a big change was going to happen in my life, right? स्कूल से सीधा I was going to transition into college, and ठीक है वो ऑनलाइन था, ये तो है. फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा घर पे रहती, बट घर से भी दूर जाना होगा, दिल्ली में रहना होगा, फ्रेंड्स, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें थी. फिर उसके बाद टाइम टेबल्स आ गए, सेक्शंस आ गए, सब ऑनलाइन हो रहा था. हमें सेक्शंस मिल गया, मेरा सेक्शन वो था. ग्रुप में ऐड हो गई, 48-50 पीपल थे. वो लोग काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड होते हैं कुछ लोग. मैं नहीं थी उतनी एक्सट्रोवर्टेड. हाँ, मैं ऑनलाइन बहुत अच्छा चैट करती थी, पर जैसे मैंने बोला ना, मैं स्कूल में भी सबसे इतना बात नहीं करती थी. तो दैट थिंग वाज देयर इन द स्टार्ट ऑल्सो. मैं इतना बात नहीं करी थी. दे अरेंज्ड जूम मीटिंग्स, गूगल मीट, जहाँ वो लोग आपस में कन्वर्स करते थे. दे मेड ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स. मेरा कोई ग्रुप तो अभी तक नहीं बना था, बट दे वर पीपल, बिकॉज मैं टेक्स्ट करती थी एज अ पर्सन. दिस एवरीवन सेज आई एम रियली हेल्पफुल. तो मैं टेक्स्ट करती थी, तो लोगों को था कि हाँ ये आंसर भी देती है, ऑनलाइन क्लासेस में पूछती भी है, थोड़ी तो नर्ड हूँ ना. ठीक है, तो ये सब तो था, बिकॉज मैं पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकती ऑब्वियसली. तो उसकी वजह से एक दो लोग मुझसे बात करने लगे टेक्स्ट पे. एंड फिर देन आई मेट अ गर्ल, हर नेम इज़ रिया. सो फिर हम बहुत फ्रीक्वेंट टेक्स्ट करने लगे. हम बेस्ट फ्रेंड्स हो गए ऑनलाइन ही. उसके पीछे पीछे बिकॉज माई टेक्सटिंग एबिलिटीज़ दे वर क्वाइट गुड, क्योंकि मैं ऑनलाइन चैट ही कर रही थी 1 साल से. तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बन गए ऑनलाइन, बट मुझे नहीं पता था कि ऑफलाइन क्या होगा. तो ऑनलाइन इट वॉज़ वेरी ग्रेट. देन आई केम टू ऑफलाइन. ऑफलाइन एज एक्सपेक्टेड उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर था, बिकॉज अब मेरा इंटरेक्शन और लोगों से हुआ. पीपल स्टार्टेड टू नो मी, पीपल स्टार्टेड टू टॉक टू मी, दे रियलाइज दैट आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन, एंड एवरीथिंग वाज गुड. सो दिस थिंग आई विल से दैट when you come from school to college, there would be many people जिनके फ्रेंड्स नहीं बने. there are loners in college और बहुत कुछ. बट मेरा एक ग्रुप बन चुका था 6 लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड आई एम सो प्राउड दैट आई हैव दैट ग्रुप टिल नाउ. सो फर्स्ट थिंग इज, लोगों में चेंज होता है. स्कूल में ऑब्वियसली आप उन लोगों के साथ 12 साल से अटैच्ड हो. नॉट 12, अगर स्कूल चेंज भी करें तो भी 3, 4, 5 साल कुछ तो अटैच्ड होंगे. यहाँ पे यू विल गेट अ कंप्लीट स्ट्रेंजर्स का ग्रुप. इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक यू. People might judge दूसरों के ग्रुप, but I'm very lucky to have found 6 people who resonated with me, who were like me, and there are so many people out there जिनके ग्रुप्स नहीं चलते. But I believe कि if you are lucky, you'll get a good friend group in college. So that was one thing. Second thing was, जैसा I have told in previous video also, I'm not a person who can invest more of time in my societies and all. तो वहाँ से मेरी फ्रेंडशिप्स नहीं हुई. लोगों के या तो फ्रेंड्स ऐसे बनते हैं, या तो उनके फ्रेंड्स हॉस्टल में बनते हैं. मेरे हॉस्टल में भी फ्रेंड्स नहीं बने थे फर्स्ट ईयर में. ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स बने थे, वो मेरे क्लास के बच्चे थे और वो मेरे से बात करते थे इसके लिए, या उनके फ्रेंड्स सीनियर्स और सोसाइटीज़ में होते हैं. ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनके फ्रेंड्स सीनियर्स और सोसाइटीज़ में होते हैं, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. तो वन थिंग इज़, मेरा फ्रेंड्स में चेंज आया. नाउ जहाँ मैं एक लड़की थी विद 2 फ्रेंड्स, आई बिकेम अ गर्ल विद अ ग्रुप, जिसका अपना ग्रुप था फ्रेंड्स का, विच हैड बॉयज़ एंड विच हैड गर्ल्स. सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. और ये ग्रुप लास्ट तक रह गए तो मेरे को पता ही नहीं था. फिर जैसे जैसे क्लासेस चेंज होते जाते हैं, आपके सेक्शंस भी, बिकॉज कॉलेज लेवल पे सब्जेक्ट्स जैसा होगा. आप जी जैसे स्पेशली फॉर DU, आप GE और DSC जब आप चेंज करते हो ना, तो आपका सेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होता है. सो यू आर नॉट गोइंग टू स्टे विद दोज पीपल फॉर एवर. बट वी वर लकी इनफ, हम 4 सेमेस्टर्स तक एक ही साथ थे. अनदर रीज़न, मेरी फ्रेंडशिप्स वर्कआउट कर गई. एंड 5th and 6th सेमेस्टर मेरा 3rd ईयर था और वो काफ़ी अलग था. बट इसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज एज अ पर्सन मैं अब SRCC में खुल चुकी थी. माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू वुड बी, अगर आप स्कूल में इंट्रोवर्टेड भी थे ना मेरी तरह, it's not hard to become an ambivert or an extrovert. The thing is, you just need people who can connect to you, people who can talk to you,
and things work out. They work out really well, and you will realize that कि wow, you achieved so much. It might not be an achievement for many, but it was for me, because genuinely I had never made friends इतने सारे, forget having a group. So I first change in my life was that I changed from an introverted person to a slightly extroverted person who was open to talk to everyone. And if I count ना, तो अभी मैं count भी नहीं कर सकती मेरे SRCC में कितने friends बने हैं. Close friends तो मेरे यही 6 हैं जो मुझे काफ़ी परेशान करते हैं, but still 150 plus friends होंगे. And because of this trait का change, even when third year में मैं hostel में आई, not only I made friends with all the seniors out here, but also with my juniors. So that's a great thing which happened. So first thing is about friends का change and your quality का change जो मुझ में हुआ from an introvert to ऐसा. Second change जो मुझ में आया was इतना तो नहीं आया क्योंकि पढ़ाई में तब भी कर रही थी, पढ़ाई में यहाँ पे भी कर रही थी, but obviously exposure बहुत मिला. I learned to do things myself, चाहे वो रूम को साफ़ करना हो, कपड़े धोना हो, बाहर से सामान लाना हो, या फिर एडमिन ऑफिस, अकाउंट्स ऑफिस के चक्कर काटने हो, पेमेंट्स करनी हो, बैंक का काम करना हो, कोई भी काम करना हो, यू गेट एन एक्सपोजर ऑफ दैट. सो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है. थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बारगेनिंग. आपको बारगेनिंग स्किल्स आ जाती हैं. स्टार्टिंग में नहीं आएंगी, मुझे भी नहीं आई थी. सेकेंड ईयर के एंड से आई स्टार्टेड बारगेनिंग, एंड सरोजनी हो, चाहे कमला हो, चाहे जनपद हो, आई कैन बारगेन वेल. तो ये एक ट्रांजिशन आया, बिकॉज नाउ आई वॉज थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्टेड. ये एक चेंज आएगा आप में भी इफ़ यू गो टू कॉलेज. तो ये चीज़ रहेगी फ्रेंड्स ग्रुप, और अगर आप अकेले रहोगे तो यू लर्न अ लॉट अबाउट योरसेल्फ. नेक्स्ट थिंग इज यू रियलाइज व्हाट यू ट्रूली वांट. कॉलेज में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि पीयर प्रेशर, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, हर किसी से आपको सीखने मिलता है. कोई बिटकॉइंस वगैरह में काम कर रहा है, कोई ट्रेडिंग में काम कर रहा है. जैसे मैं ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मेरे आसपास इतने लोग थे तो कभी मैं भी सोच लेती हूँ कि हाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट ना. कोई चीज़ें आपको काफ़ी नई नई चीज़ें पता चलती हैं. ऑल्सो आपको रियलाइज़ होता है कि आप एज अ पर्सन क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके वांट्स एंड ड्रीम्स क्या हैं. जैसे अब मैं आई एम दिस ओपन कि आई एम टॉकिंग ऑन यूट्यूब एंड आई एम अपलोडिंग माई वीडियोज़ विदाउट इवन केयरिंग अबाउट वॉट अदर पर्सन विल से अबाउट मी. दैट्स अ थिंग यू लर्न. तो यू थोड़ा सा ग्रो अप एज अ पर्सन, यू गेट मैच्योर. ये सारे कुछ चीज़ें तो होती हैं, ये सब अच्छी चीज़ें. मेरे साथ टू बी ऑनेस्ट स्कूल से कॉलेज आकर आई विल से माई कॉलेज इज़ 100 times बेटर देन वॉट एवर आई हैड इन माई स्कूल्स. आई हैव अ ग्रेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड हॉस्टल में भी मैंने फ्रेंड्स बनाए. ऑल्सो नॉट टू मैंशन, हॉस्टल आई में, यहाँ पे हॉस्टल का यूनियन बनता है. वी हैव इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कल्चरल, मेंटेनेंस, मैथ्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. मैंने इलेक्शन भी लड़ा. मैंने जूनियर से अपना बताया वाई आई वॉन्ट देम टू पिच मी एज एन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, वाई आई शुड बी द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी. अपना पूरा वो मनाना, स्पीच देना, एंड इलेक्शन करना, और फिर इलेक्शन जीतना, फिर वो पोस्ट लेना, और उसके बाद एज एन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी काम करना इन सेंस इवेंट्स करना. कैन यू बिलीव, आई नेवर थॉट कि आई विल टॉक टू डेकोरेटर्स, टेंट वाले भैया, और पूरा फेस्ट लगवाऊंगी, बट आई डिड दैट टू. सो देयर इज दिस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो आपका होता है एज यू ट्रांजिशन फ्रॉम योर स्कूल टू योर कॉलेज. आई से दैट स्कूल में मैंने उतना एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट नहीं लिया, बट आई सजेस्ट एवरीवन कि इवन इफ़ यू आर 100% स्कोरर ना पढ़ाई में, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको लाइफ में करनी होंगी टू बी एट पार विद अदर पीपल. अगर लोग सोसाइटीज़ में प्रेसिडेंट है ना, आप कुछ नहीं तो आप हॉस्टल के प्रेसिडेंट बन जाओ, बट यू नीड टू डू समथिंग. बिकॉज मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ बिकॉज एज अ पर्सन मैंने भी सेकेंड ईयर तक नहीं की थी ऐसी चीज़ें, थर्ड ईयर में आके मैंने की, एंड दे रियली मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ. सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़. कोई अपॉर्चुनिटी आए ना, ले लेना चाहिए, छोटी हो बड़ी हो, ट्राई करके देख लो. नहीं वर्कआउट करता तो छोड़ दो, बट ट्राई तो करो एटलीस्ट. सो दैट थिंग आई लर्न. अनदर थिंग इज प्लेसमेंट सीजन, जो सबसे बड़ा था. टू बी ऑनेस्ट न्यूज़ बताती हूँ, आई गॉट प्लेस्ड एज क्रेडिट एनालिस्ट अ कंपनी, एंड सून मैं उसके भी रिलेटेड ब्लॉग्स डालूंगी, कैसे होता है प्लेसमेंट का पूरा प्रोसेस का भी. इफ़ यू गाइज वांट देन ओनली आई विल मेक वन सच वीडियो ऑन प्लेसमेंट प्रोसेस का भी, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए. सो ऑब्वियसली एक स्कूल से कॉलेज में जब आप ट्रांजिशन करते हो, सिट फॉर प्लेसमेंट्स. जिस भी कॉलेज में जाओ, जहाँ जाओ, हिंदू, रामजस, नॉर्थ, दीनदयाल, कहीं पे भी जाओ,
प्लेसमेंट के लिए यू शुड सिट. लेना ना लेना इस बात का चॉइस, बट वॉट मैटर्स इज द लर्निंग यू हैव देयर. सो नेवर फेस्ड रिजेक्शंस, बट इतने रिजेक्शंस मिले प्लेसमेंट्स में कि अब वो भी हो गया. खुद को कैसे काम डाउन कराना है, खुद को कैसे सूथ करना है, होप्स देना है, चीयर अप करना है एंड आगे बढ़ना है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट जो आपको स्कूल में, इफ़ यू आर लकी आप स्कूल से ही कर लेते हो, बट इन माई केस मुझे ये सारी चीज़ें कॉलेज में मिली. मैंने कॉलेज में ये सब सीखा एंड आई कैन से दैट now I feel that I have grown a lot as a person. There's much more for me to go ahead, but if I compare मेरी स्कूल वाली निष्ठा से खुद को, तो I have grown up in a very better and positive way. So this video ends here. छोटा सा वीडियो था, बेसिकली टॉकिंग अबाउट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा और एलोंगेट करके, और थोड़े से चेंजेस जो होते हैं और कुछ टिप्स जो आपको दिमाग में रखने चाहिए when you come to SRCC or be it any college of DU, which is to choose the right set of people around you, to talk to everyone. भाई वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोई हो, टीचर हो, talking to everyone, having good relations with everyone, because networking always works. Make a LinkedIn profile, work on your LinkedIn profile, do content creation there. It has a lot of scope. Fifth is taking all opportunities. जो भी आए आपके वे में, you have to take all the opportunities, you have to work hard towards it. Sixth, only studies won't lead you anywhere. So you need to invest yourself in extracurriculars, and it's not a bad thing until and unless it's affecting your studies. So do invest in extracurriculars. It could be your passion. Third, never forget your passion. Keep it at the back of your head. Never feel that fear of judgment and go ahead in what you want to do in life. Fourth, don't listen to anyone. Anyone includes everyone, right? Don't listen to anyone. Just listen to your mind. And advice के लिए only go to parents and no one else. Fifth, everyone is going to be थोड़ा सा सेल्फिश हेयर एट कॉलेज. सो ये मत एक्सपेक्ट करना कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर फाइन विद यू. देयर विल बी हर्डल्स योर वे, बट सूनर और लेटर धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू कोप अप विद देम. सो दैट वाज मी टेलिंग यू अबाउट what changes I've had as a person from school to college and what changes you can expect when you come to SRCC. For more such amazing content, amazing, are you sure? So don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. Time for some pictures.